नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 31 जनवरी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, देश भर की बड़ी खबरें। बजट 2024, सस्ते हो सकते हैं महंगे स्मार्टफोन, सरकार कम कर सकती है कस्टम ड्यूटी। एक अनुमान के मुताबिक यदि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में राहत देती है तो भारत का घरेलू उत्पादन 28% तक बढ़ सकता है और स्मार्टफोन प्रोडक्शन का मार्केट $82 बिलियन तक जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इंपोर्ट ड्यूटी में कमी के बाद प्रीमियम फोन ज्यादा सस्ते होंगे, हालांकि बजट फोन पर इसका कोई ज्यादा असर नहीं होगा। चलिए अगली बड़ी खबर। खेती और किसानी इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस राशि को बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ सुधारा जा सकता है, बल्कि इस बजट में कृषि ऋण का लक्ष्य भी बढ़ाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि इस बजट में कृषि के क्षेत्र में सुविधाओं को देकर सियासत भी साधी जाए। चलिए अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोने में 200 रुपए की तेजी, चांदी 300 रुपए उछली। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 200 रुपए की तेजी के साथ 63,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी इस दौरान 300 रुपए की तेजी के साथ 76,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। चलिए अगली बड़ी खबर। बजट 2024, करदाताओं को वित्त मंत्री से टैक्स में अधिकतम छूट की उम्मीद। इस बार के बजट से हैं ये अपेक्षाएं। 2024 एक्सपेक्टेशंस। सरकार ने बजट 2023 में कई राहत भरे ऐलान किए थे। इसके बावजूद इस साल भी यह उम्मीद की जा रही है कि दोनों टैक्स रिजीम, नए और पुराने, के तहत वित्त मंत्री इस बार भी बुनियादी छूट की सीमा को कम से कम 50,000 रुपए तक बढ़ा सकती हैं। चलिए अगली बड़ी खबर। 10 फरवरी को होगी नीतीश कुमार की नई सरकार की अग्नि परीक्षा। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के लिए भी होगा खास दिन। पॉलिटिक्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 फरवरी को अपनी सरकार के पक्ष में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करेंगे। उसी दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। राज्य का 2024 से 25 का बजट 12 फरवरी को ही पेश होगा। संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में 11:30 बजे संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर। सड़क बनाने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश, 26 हफ्ते की छुट्टी, नहीं कटेगा कोई वेतन। श्रम मंत्रालय और महिला व बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त एडवाइजरी में कहा कि देश भर में महिला कर्मियों को 26 हफ्ते का सवेतन मातृत्व अवकाश मिलने का प्राविधान किसी क्रांति से कम नहीं है। ईरानी ने कहा कि इन दिशा निर्देशों को केवल कागज पर जारी नहीं किया गया, बल्कि अफसरों को महिलाओं को यह सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा। चलिए अगली बड़ी खबर। डिजिटल होंगे कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बढ़ेगी ग्रामीण विकास बैंकों की दक्षता। कंप्यूटराइजेशन से ग्रामीण विकास बैंकों की दक्षता व पारदर्शिता बढ़ेगी। 225 करोड़ से होने वाले कंप्यूटराइजेशन से सहज कृषि ऋण भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। सहकारिता के माध्यम से करोड़ों लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का मजबूत तंत्र खड़ा किया जा सका है। अमित शाह ने कहा कि डिजिटल माध्यम से सहकारिता भी गांवों तक पहुंचने लगी है। आइए इसके बारे में जानते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर। ओपीएस। अंतरिम बजट से पहले पुरानी पेंशन बहाली पर वित्त मंत्रालय का यह है जवाब। ओपीएस मिलेगा या जारी रहेगा एनपीएस। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ईवी ब्रांच ने जवाब दिया है कि एनपीएस के मामले पर वित्त मंत्रालय के सचिव एसई की अध्यक्षता में गठित कमेटी इस बाबत स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम के साथ 2 राउंड की विस्तृत चर्चा कर चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर। बुजुर्गों को मिलेगी ये सुविधाएं, दिल्ली को जल्द मिलेगा 5वां ओल्ड एज होम। सीएम केजरीवाल ने दी संचालन की मंजूरी। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने पश्चिम बिहार में इसका निर्माण करा रहा है। इसमें बुजुर्गों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया।